ऐसे ही खूबसूरत सीईओ ने एम्प्लॉई के मुंह पर पानी फेंका जो अपने मोबाइल पर काम के वक्त गेम खेल रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड कंपनी में मच गया टोटल केओस, क्योंकि सारे सर्वर्स अचानक क्रैश हो गए और जो इंसान सिस्टम संभालता था वो और कोई नहीं बल्कि टोनी था, वही जिसे अभी अभी निकाला गया था। अब कंपनी में कोई भी सिस्टम को फिक्स नहीं कर पा रहा था। कस्टमर कंप्लेंट कॉल्स नॉन स्टॉप आ रही थी। अगर ये इशू जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरना तय था और वर्स्ट केस में तो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती थी। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। असल में टोनी सिर्फ टेक टीम का हिस्सा नहीं था बल्कि वो 6G कोर प्रोजेक्ट का लीड डेवलपर भी था। हर बार जब सिस्टम क्रैश होता टोनी उसे बस 1 मिनट में ठीक कर देता। इसलिए चेयरमैन ने टोनी को रिवॉर्ड देने के लिए कई करोड़ का बोनस, लग्जरी कार और कंपनी के शेयर्स तक ऑफर कर दिए, क्योंकि अगर टोनी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती तो कंपनी को अरबों का फायदा होता और टेक फील्ड में जो वेस्टर्न मोनोपोली है वो भी टूट जाती। लेकिन एक दिन चेयरमैन किसी बिजनेस ट्रिप पर गया और अपनी बेटी को, जो अभी अभी अब्रॉड से वापस आई थी, इंटरिम सीईओ बना दिया। न्यू सीईओ को कंपनी के प्रोजेक्ट्स का कोई आइडिया नहीं था। जैसे ही उसने चार्ज लिया उसने एक मेजर ओवरहॉल प्लान कर लिया। कंपनी में आते ही उसने देखा टोनी फिर से गेम खेल रहा है। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना पानी वाला कप उठाया और टोनी के फेस पर फेंक दिया। फिर बिना टाइम वेस्ट किए उसे फायर भी कर दिया। टोनी को उसका बिहेवियर बहुत रूड और अनरीजनेबल लगा। उसने बस इतना कहा कि चेयरमैन की ओपिनियन भी कंसिडर कर लो, लेकिन असिस्टेंट ने कोल्डली जवाब दिया, सीईओ का डिसीजन ही चेयरमैन का डिसीजन है। टोनी ने देखा कि वो लोग सुनने वाले नहीं है तो बिना बहस किए वो पैकिंग करने लगा। बाकी एम्प्लॉइज जब ये देखा तो सबने आकर कहा कि हम भी टोनी के साथ रिजाइन करना चाहते हैं। टोनी ने उन्हें समझाया कि तुम लोग रुको, मुझे खुद नहीं पता मैं अब कहां जाऊंगा। एम्प्लॉइज ने प्लीड किया, टोनी सर हमारे टेक डिपार्टमेंट की बैकबोन है, अगर कुछ भी सिस्टम में गलत हुआ तो उसे ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन सीईओ ने किसी की नहीं सुनी। उसे लगा उसने एक लजीज नॉर्मल एम्प्लॉय को निकाला है। उसने कोल्ड टोन में कहा, कंपनी से बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही टोनी कंपनी से बाहर निकला सिस्टम फिर से क्रैश हो गया। पूरी कंपनी में फिर से हंगामा मच गया। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। कंप्लेंट हॉटलाइन लिटरली जल रही थी। तभी सीईओ को याद आया अपने पिता का वार्निंग, अब वो कंपनी को कैसे बचाएगी। पार्ट 2 के लिए कॉमर्स में कंपनी